अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। आप सबको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आई होप कि आप सब अपनी ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और बहुत सी खुशियाँ शेयर कर रहे होंगे और खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज अपनी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ आई हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान के घर पे, जो कि वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के और उसके साथ साथ यूईटी मुल्तान के भी वाइस चांसलर हैं। आज की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि हम देखेंगे कि वीसी साहब अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं, ईद का दिन उनका कैसा होता है, वो दोस्तों के साथ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, और भी हम उनसे कुछ मज़े के सवालात करेंगे और अपनी ईद को मज़ीद जो है वो दोबाला करेंगे, ईद की खुशी को उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करेंगे और उनसे उनके बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं वीसी साहब के घर और अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं और उनसे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक जी। आइए जी व्यूअर्स, ईद का दिन है आज और आप सबको दोबारा से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि हम आज ईद का दिन सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान के घर, जो वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के और साथ में एमएनएस यूईटी मुल्तान के भी वाइस चांसलर हैं। दो अहम ओहदे सर के पास हैं, दो यूनिवर्सिटीज़ को लीड कर रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छी और बावकार शख्सियत के मालिक भी हैं। आज के एपिसोड में हमारे आज के प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट हैं। हम आज ईद का दिन इनके साथ गुजारेंगे और आपको भी इनसे मिलवाएंगे। तो आइए सर की तरफ चलते हैं और बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सुनाइए, सब ठीक ठाक? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो ईद का दिन बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ईद पे तो ख़ास एक्साइटमेंट होती है ना जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके हम घर आए हैं और आपने इतना अच्छा वेलकम किया है, हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे ये बताएं कि तबीयत सेहत तो आपकी ठीक है, आपने बताया, ईद कैसी गुजर रही है? ईद बहुत, एक तो देखें 30 दिन रोज़े रखने के बाद, अल्लाह ताला की इबादत करने के बाद, ये एक शुक्र अदा करने का दिन है। बिल्कुल इनाम का दिन है। इनाम का दिन है। और जिस दिन हम चांद रात को थोड़ा सा वेस्ट कर लेते हैं, अगर उस दिन भी हम इबादत करें तो मेरा ख्याल है इसका इनाम जो उनसा है वो पता नहीं क्या मिलेगा, वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन आज सुबह से फिर बच्चे मिल रहे हैं, बड़े मिल रहे हैं, बूढ़े मिल रहे हैं, बहुत सारी सियासी शख्सियात से भी मुलाकात हुई मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान, तो बहुत मज़ा आया। और ये मस्जिद भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, लोगों के अहवाल पता लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ईद के दिन का आगाज़ ही ऐसे होता है, गले मिलना, हाथ मिलाना, प्यार मोहब्बत बांटना। जी। अच्छा मुझे सर ये बताएं, आपसे सारी ईद की भी हम बातें करेंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस है ये जानने का कि आप इतनी बड़ी दो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में और मुल्तान की जो एमएनएस यूईटी है, वहाँ आप लीड कर रहे हैं, उनके सबसे बड़े ओहदे पर हैं, वाइस चांसलर हैं आप। दो यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामात को संभालना, चीज़ों को मैनेज करना मेरे ख़्याल से बड़ा ही टफ़ भी होता होगा और बहुत बड़ा एक काम है, काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि अल्लाह ताला की ज़ात ही इज़्ज़त देती है और जब वो किसी को पस्ती में उतारती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इज़्ज़त देने वाला अल्लाह की ज़ात है। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये दो ओहदे दिए। वैसे मैं रेगुलर वाइस चांसलर हूँ एमएनएस यूईटी मुल्तान का। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इसलिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक जनरलाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ा सेटअप है, विच इज़ लाइक इक्वलेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी आई मस्ट से। तो साउथ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 300+ प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। और इसके साथ जो कॉलेजेस एफिलिएट होते हैं, मैंने देखा है वो किस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर एचईसी के रूल्स के मुताबिक तकरीबन 250 के करीब एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। यहाँ पे आप देखें तकरीबन 5000 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं इसके। एक बहुत बड़ी दुनिया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। इसमें जिम्नेजियम है, इसमें प्ले ग्राउंड्स हैं, बेतहाशा प्रोग्राम है। तो उसको मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स, बल्कि मेरा जो रेगुलर जहाँ का वाइस चांसलर, उससे ज़्यादा मुझे वहाँ टाइम देना पड़ता है। रात तक बैठा रहता हूँ, इतनी डाक होती है, इतने मसाइल होते हैं।
तो आपको पता है कि पहले भी वो मसाइल का शिकार हो गई थी ड्यू टू सम मिस मैनेजमेंट। उसको अब दुरुस्त रास्ते पे चलाना है। ज़बरदस्त, आपने बड़ी तफसील से बताया। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, ईद उल फितर। वैसे तो इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा शरई अहमियत भी है, हैसियत भी है इस ईद की, क्योंकि हमने रमज़ान गुजारा होता है, रोज़े रखे होते हैं। आप मुझे बताएं आपके रोज़े कैसे गुजरे हैं इस बार? रोज़े बहुत ज़बरदस्त, कभी अफ्तार मुल्तान में होती थी, कभी भावलपुर में होती थी, इसी तरह सहरी के वक्त भी, और फिर मैं बीच में घर भी चला जाता। लाहौर में मेरा घर है। अच्छा, आप तो वैसे बेसिकली लाहौर से? मैं लाहौर का हूँ, यूनिटी लाहौर में। मैं असल में वहाँ का मुलाजिम हूँ बेसिकली। वहाँ पे डीन था मैं, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल का। तो मुझे ये चांस मिला यहाँ पे सर्व करने के लिए। तो बहुत मसरूफ़, और जाहिर है कि फिर तरावी भी है, नमाजें हैं, वैसे भी पढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें ज़रा एहतमाम ज़्यादा होता है। फ़राइज़ में अवलीन फ़राइज़ हैं, इसको तो लेकिन रोज़ों में हम लोग इस्लाम की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं। ज़्यादा माइल होते हैं, क्योंकि हमें पता है शैतान काबू आया हुआ है और शैतान काबू है तो फिर इंसान जो है अपनी थोड़ी सी नेकी कमाने की कोशिश। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद का दिन कैसे गुजरता है, क्या मामूलात होते हैं, ईद के दिन क्या रूटीन होती है आपकी? ईद के दिन रूटीन यही है जी कि सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए सबसे पहले मैं अपने इन लॉज के जाता हूँ। मेरी बड़ी पुरानी रवायत है। अच्छा, शादी के बाद हुई होगी रिवायत? शादी के बाद ये शुरू हुई थी। तो नाश्ता हम नॉर्मली उनके घर ही करते हैं नमाज पढ़ने के बाद। तो वो करने के बाद फिर मैं अपने पेरेंट्स के घर जाता हूँ। अब पेरेंट्स का हो गया इंतकाल, अब वो घर जो सा हमारा खाली है। तो अब ये है कि हम भाई मिलके आपस में इकट्ठे होते हैं, तो हम अपने माँ बाप के लिए दुआ भी करते हैं और खाते पीते भी हैं। दोपहर का खाना वहाँ होता है। फिर शाम को हम फिर अपने कुछ रिश्तेदारों से प्लान बना के फिर अगले दिन रिश्तेदार हमारी तरफ आते हैं। ठीक है। अच्छा, ईद के दिन जब आप नमाज पढ़ के स्पेशली आते हैं और ईद वाला दिन है, तो क्या फरमाइश होती है कि आज मुझे मीठे में ये चाहिए सबसे पहले? हाँ जी, हाँ जी, वो रवायत तो वही है कि सवैयाँ होती हैं और खीर होती है, लेकिन आजकल मीठे से ज़्यादा नमकीन की तरफ ज़्यादा दिल करता है। तो वो यही कहते हैं कि अच्छा कोई हल्का फुल्का भुना हुआ गोश्त हो साथ खीर के, वो खा लें, तो कुछ ऐसी चीज़ हो, तो वो रोटी के साथ, चपाती के साथ। हल्का फुल्का कोई पराठा अगर ऑलिव ऑयल में बन जाए तो बहुत ही अच्छा, सेहत के लिए भी ठीक है। पराठे के शौक भी पूरा हो जाता है और सेहत भी बरकरार रहती है। चलें, अभी खाने में थोड़ा सा टाइम है तो वो मुंह में पानी आ गया है, खाने की बातें थोड़ी सी बाद में करते हैं। मैं आपसे पहले ये पूछूंगी कि हर घर की, हर ख़ानदान की ना ईद की कुछ ख़ास रिवायात होती हैं, ख़ास रस्में होती हैं। आपकी फ़ैमिली में क्या ख़ास रसूमात थी शुरू से जो आपके वालिदैन ने भी अपनाई हुई थी और आप भी उनको लेकर चल रहे हैं? जी, हम शुरू से ये देखते आ रहे थे। जब हमारी वालिदा हयात थी तो जैसे ही ईद का चांद नज़र आता था, समटाइम्स वैसे रात के 11 बजे भी नज़र आ जाता है, तो वो जब जैसा भी जो भी टाइम होता था उस वक्त वो सुबह के लिए कुछ ना कुछ पकाना शुरू कर देती थी। अच्छा। तो हम तो चूँकि लड़के थे तो हमें इतना गर्ज नहीं होता था। हम फिर अपनी कोई जिसके पास मोटरसाइकिल है या जो भी कन्वेंस है उसको लेके हम बाज़ार में सैर करने निकल जाते थे। अच्छा। और जो हमारी बहनें होती हैं, वैसे मेरी बहन इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन जो हमारी कज़न से हमने सुना है, जो बच्चियाँ होती हैं, वो फिर चूड़ियाँ पहनने और मेहंदी लगाने के लिए, तो यहाँ से वो चांद रात का आगाज़ करते थे। ठीक है। तो सुबह उठ के फिर ऑफ कोर्स ईद मुबारक और बुजुर्गों से ईदी लेना, और वो भी अभी कल्चर चल रहा है। अच्छा। कि मेरे बच्चे जो से हैं। मुझे ये बताएं, आपने आज तक किस किस के लिए चूड़ियाँ खरीदी हैं फैमिली में? आप जाते थे चांद रात पे? तब चांद रात पे वालदा मैं के साथ, जी वालदा के साथ जाता था। वालदा के साथ जाता था, लेकिन वो वालदा चूँकि किचन में मसरूफ़ होती थी, तो फिर हम ये अपनी कज़न्स को भी ले जाना कि वहाँ पे गाड़ी में उनको साथ उनको, तो फिर हम वो पार्किंग में बैठे रहते थे, तो ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के आ जाती थी। अब जब से मेरी बेटियां हैं, हाँ, तो इनको फिर वो मेहंदी लगवाना और चूड़ियाँ ये आपकी जिम्मेदारी होती है? ये मैं लेके जाता हूँ। ये बड़ा और अच्छा, बेटियां जो है ना वो वालिद के साथ बड़ी अटैच भी होती हैं और उनको होता है कि शाम से ही शुरू हो जाती हैं कि आज हमें जो है ना वो मेहंदी भी लगवानी है। वो ऐसे है कि जो चीज़ बेगम से रिजेक्ट हो जाती है फिर वो मेरे पास आ जाती है तो फरमाइश पूरी करवानी। ठीक हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करके, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक लेनी भी ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ईद आप लोग मना रहे होंगे और ख़ूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। और हमारी भी ईद, मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है। वाइस चांसलर साहब के साथ हम लोग बड़ी मज़े की बातें भी कर रहे हैं, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। और हर किसी की चूँकि बचपन की ईद जो होती है और स्पेशली जो ईद उल फितर होती है वो या तो लड़कियों से मंसूब है, ख़वातीन की तैयारी से मंसूब है, या फिर ईदी से मंसूब है। और ईदी ज़्यादातर बच्चों को और यंग लोगों को मिल रही होती है और बड़े जो होते हैं वो ईदी बांट रहे होते हैं। तो हम भी सर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हमारे जो सवालात हैं वो उनका सिलसिला बढ़ाते हैं आगे और सर से बातचीत करते हैं। अच्छा सर, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने बताया कि चांद रात होती है और फिर उसकी एक गहमा गहमी होती है, फिर ईद का दिन शुरू हो जाता है। तो आपकी बचपन की ईद आपने बताया बड़ी अच्छी गुजरती थी, तो कौन सी ऐसी ख़ास याद है जो आपको आज भी याद है कि ये मेरे बचपन में हुआ करता था ईद पे, तो वो आप अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं? वैसे ज़माने की तरक्की के साथ साथ जो उनसे हैं इक़दार भी चेंज हो गए हैं, लोगों की आदत भी चेंज हो गई हैं। सबसे ज़्यादा जो उनसे मोबाइल ने, जहाँ पे बहुत सारी खूबियाँ भी हैं लेकिन खामियाँ भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो बच्चे जो उनसे हैं अपने कमरे तक महदूद रहते हैं। ईद भी आ गई तो अपने दोस्तों को वो खुद ही हंस रहे होंगे, मोबाइल पे बैठे मैसेज कर रहे हैं, उधर से भी जवाब आ रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, ईद मुबारक जो है ना वो मैसेज पे ही हो जाती है, मैसेज चल रही है, कार्ड भी आ गए प्रिंटेड। पहले कार्ड खरीदने के लिए अलग एक गहमा गहमी होती थी, कोई 5 रुपए का कार्ड ले रहा है, कोई किसी वो पोस्ट कार्ड होते थे, फिर पोस्ट भी करते थे यार 7 दिन पहले पोस्ट करेंगे तो पहुंचेगा। ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, लाइक इन 70s। तो 70s की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उसमें फिर वालिद साहब का मुझे याद है कि 100 रुपए से भी ईदी होती थी और वो 5000 तक भी पहुंच गई थी। अच्छा। जब तक वो हयात थे। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो मुख्तलिफ फेजेस देखे हैं। तो वो रवायत ज़रूर थी कि हर बच्चे को ईद देना। हाँ। फिर बच्चे जब बरसरे रोज़गार हो गए तो फिर हम एक सोवेनियर के तौर पे अपने वालिद साहब को भी गिफ्ट देते थे। अच्छा। तो जिससे वो खुश हो जाते थे, कुछ शलवार कमीज दे दी, कुछ इस तरह की चीज़ ले गए घर के लिए, वालिदा के लिए ले गए। तो अब जब वो हयात नहीं है तो वो वक्त याद आता है और वालिदैन यकीनन याद आते होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट ईदी आपको कब मिली है? लास्ट ईदी और किससे मिली है? हाँ, वालिद साहब से मिली है आखिरी ईदी। अच्छा। उनके इंतकाल से पहले 2022 में ही मिली थी। अभी यानी इतना वक्त नहीं गुजरा है, 3 साल तकरीबन इंतकाल हुआ है। अच्छा, यानी आपने उनसे लास्ट टाइम तक ईदी ली है, ईदी वसूल की है। तो अब कोई ऐसी शख्सियत है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको ईदी देते हो? अब मेरी बेटी चूँकि वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती है, जबरदस्त, उसने मुझे वहाँ से डॉलर कुछ भेज देती है कि ये आपकी मामा और पापा की ईदी है। क्या बात है? मैंने कहा कि तुम क्यों ईदी दे रही हो, तुम तो मेरी बेटी हो। कहते नहीं, हमारे फ़राइज़ में आप अपने वालिद को, वालिदा को देते थे, हम ही देंगे। खुशी एक होती है ना, खुशी इसमें बड़े छोटी की बात नहीं होती, बहुत ज़बरदस्त। जब हम बच्चे होते हैं ना, अभी भी इवन के हम लोग घर में डिस्कस कर रहे होते हैं किसको कितनी ईदी मिली है, किसी को ज़्यादा तो नहीं मुझसे मिल गई। आपके बचपन में ऐसे होता था, आपको कितनी ईदी मिलती थी? खुद डिमांड करते थे वालिद साहब से या बड़ों से कि मुझे ईदी चाहिए? अच्छा, हम ना पुराने बच्चे जो थे ना वो नए बच्चों से मुख्तलिफ हैं, कभी कोई डिमांड नहीं की। मतलब मैंने तो आज तक, हमारे किसी भी भाई ने, हम 5 भाई हैं माशाल्लाह, तो हमने कभी डिमांड नहीं की। वालिद साहब ने यूनिफॉर्मिटी हमेशा रखी। अच्छा। चाहे बड़ा हो या मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अच्छा। तो वो कितने आप बहन भाई हैं? हम 5 भाई हैं। बहन कोई नहीं है। तो वो ईदी सबको बराबर मिलती थी। हाँ। और सबको बराबर ही खाने पीने के लिए होता था। इवन जब हमारी फैमिलियां बन गई ना, तभी हम वालिद साहब के घर, जैसे मैंने बताया कि हम इकट्ठे होते थे, तो बड़ी सी देगची बनी होती थी खाने की दोपहर को। तो उसमें वो जो उनसे है ना वो बना देते थे कि आओ जी और सब मिलके खाएं उसमें, और सब फिर हमारे बच्चे भी होते थे फिर, और सब लोग मिलके फिर बहुत इंजॉय करते थे। नान बाहर से आ जाने, कोरमा बनाना, सिंगल डिश के ऊपर दस्तरखान बिछा होता था वालिद साहब के घर। तो वो जो खुशी का जो लम्हात होते थे, जो गपशप होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल बैठना। अब ये मोबाइल ने थोड़ा सा इसमें काम खराब किया, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे ही है। तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईदी की हमने बात कर ली, इससे हट के आपको ईद की सबसे स्पेशल बात क्या लगती है? ईद वाले दिन सबसे ख़ास लम्हा अब आपकी लाइफ में क्या होता है? सबसे ख़ास लम्हा यही है कि अपने बहन भाइयों से मुलाकात हो जाती है, जो काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहे होते मसरूफियत की वजह से, हम कहीं वो कहीं, किसी की जॉब कहीं है, तो उस दिन तो मैंडेटरी होता है। हाँ। कि वी मीट टुगेदर, और फैमिलीज़ भी, बच्चे भी आए होते हैं। तो वो कोई बच्चे भी अब हमारे माशाल्लाह इस लेवल पे हैं। मेरे भाई के बच्चे जिस तरह एक USA में डॉक्टर है और एक अबू धाबी में एक इंजीनियर है, बहुत हाई लेवल पे माशाल्लाह काम कर रहा है।
तो वो भी कभी कभी ईद के मौके पे, अबू धाबी वाला तो आया था, अमेरिका वाला वैसे मिस कर जाता है क्योंकि वो डॉक्टर है, वो USMLE करके वहाँ पे सेटल है और गैस्ट्रो का स्पेशलिस्ट है। ईद के 3 दिन होते हैं और तीनों दिन ही एक गहमा गहमी होती है। आप मुझे ये बताएं, आम दिनों में तो आपकी बहुत टफ और बिजी रूटीन होती होगी और ईद की ही आप छुट्टियां एंजॉय कर पाते होंगे, तो अपने लिए कैसे आप सुकून और जो खुशी होती है या रिलैक्सेशन है वो इन दिनों में कैसे तलाश करते हैं? बस यही है कि फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरा है, अभी और भी दिन हैं तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अपनी रूटीन पे वापस जाएंगे, तो इनके साथ कुछ मिलजुल के कुछ इधर उधर रिश्तेदारों से मिलना, बहन भाइयों से मिलना, दोस्त अहबाब से मिलना, जैसे मैंने तीसरे दिन का बताया दोस्त अहबाब भी इकट्ठे होंगे। तो इस वक्त माशाल्लाह सब अपनी अपनी जगह पे पोजीशन पे अच्छे हैं। हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, कोई किसी कंपनी में GM से नीचे तो है नहीं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, पुलिस में AIG पुलिस जो से मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। तो मतलब हर कोई जो से, किसी ने CSS कर लिया, किसी ने अपनी कंपनी बना ली, कि कोई वाइस चांसलर है एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोग ईद के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। आजकल की जो हमारे नई जनरेशन है तैयारी भी कर रहे होते हैं, लेकिन ईद के दिन नमाज़ पढ़ के आते हैं और फिर हम सब सो जाते हैं। कोई ईद की जो पहले, जैसे मेरा भी इवन के बचपन था, हम लोगों को ईदी मिलती थी और हम लोग दोस्तों के साथ खाने पीने निकल जाते थे, ईदी को सोच रहे होते थे कि खर्च कहाँ करना है। आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि अब उस तरह से एनर्जी के साथ लोग ईद वाले दिन नज़र नहीं आ रहे होते हमें। हाँ, शाम के टाइम थोड़ा सा होता है कि लोग उनमें होता है कि जी ईद है, चलें कहीं बाहर चलते हैं। तो आप मुझे बताएं, आप जब बचपन में थे तो आप लोगों की किस तरह से होता था, या ईदी जब आपको मिलती थी तो कैसे खर्च किया करते थे? जी वही बिल्कुल आप वाली बात है कि पहले हम देखते थे कि जो करीब तरीन दुकान होती थी, सबसे पहले जाके शिज़ान की बोतल पी तो वहाँ से स्टार्ट होता था। फिर उसके बाद देखा क्या बाहर से जो चीज़ भी मिल रही है, कोई फ्राइज बना रहा है वो खा लिए, कोई चिप्स का पैकेट खरीद लिया, यानी कि घर में 1000 नेमत भी हो लेकिन बाहर दुकान से जरूर खाना। तो ये मस्त होता है। थैंक यू सो मच सर, और बहुत मज़ा आ रहा है बात करके। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। हम लेते हैं ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम का दोबारा से सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ब्रेक ले रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आपको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हों, और आप लोग अपनी ईद को तो अच्छे से मना ही रहे होंगे, और मेरी ईद भी बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रही है। अभी हम ब्रेक पर थे तो हमें वाइस चांसलर साहब के कुछ दोस्त वो यहाँ पर आए हैं उनसे ईद मिलने के लिए, और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि बस हम जहाँ पे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि उनसे जो है ना पूछें कि वो किस तरह से अपनी ईद गुजारे हैं। तो अब हम चलेंगे सर के फ्रेंड्स की तरफ और उनसे भी पूछेंगे कि वो अपनी ईद जो है वो किस तरह से मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक सबसे पहले खैर आपको। मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम डॉक्टर फरहान सादिक है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ज़बरदस्त। आज ये बताएं सबसे पहले कि ईद कैसी गुजरी है आपकी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, और दूसरा VC साहब से मिलने आए हैं तो और भी सुहाना हो गया है, और भी अच्छा हो गया, बेहतर हो गया हमारे लिए। सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि अभी तो ईद बाकी है, क्या प्लान्स हैं? फ्रेंड्स के बगैर जो है ना ईद नामुकम्मल होती है, जैसे फैमिली के बगैर नामुकम्मल होती है, ऐसी दोस्तों के बगैर भी ईद जो है उसका मज़ा फीका रहता है। तो वाइस चांसलर साहब से तो अभी हम बात कर रहे थे, और इनकी ईद की रसूमात भी, जो इनकी सेलिब्रेशंस होती हैं ईद की, वो भी इन्होंने हमें बताई हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि प्लान था या अचानक आप इनको सरप्राइज़ देने आए हैं ईद का? मैं सरप्राइज़ देने आया था इनको। अचानक ये सरप्राइज़ विजिट था ईद जी का? जी, सरप्राइज़ विजिट था इनके लिए, क्योंकि ये तो होता है ना कि बंदा डिमांड कर देता है कि क्या चीज़ें पकी हुई हैं, क्या नहीं पकी हुई। हाँ। आप जब अचानक जाएंगे तो पता लगेगा ना कि सर जो है किस तरह से ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बंदा एज ए फैमिली मेम्बर उनके अंदर जाके एडजस्ट हो जाता है, जिसमें ना कोई प्रोटोकॉल्स हैं, ना कोई डिमांड्स हैं। हाँ। कि आप क्या कर रहे हैं। बस इस तरह से हम देखना चाह रहे थे कि सर किस तरह से मतलब अपनी ईद को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, स्पेशली क्या कुछ पकाया हुआ है इन्होंने, खाने पे जो है ना वो फोकस है
खाने पे सबसे पहले, क्योंकि ये ईद जो होती है ना, मीठे की ईद भी होती है, मीठा लाजमी होता है, आपको क्या क्या पसंद है? आप क्या सोच के आए हैं आज कि आज ये मैंने लाजमी खाना है? प्लान तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमारा सडन विजिट था। हम यही सोच के आए थे कि जो कुछ पका हुआ होगा उसके ऊपर इनकार नहीं करेंगे। दिल क्या कर रहा है खाने का, ये बताएं। कुछ भी स्वीट के हवाले से कुछ भी हो जाए, स्वीट डिश जो है वो लाजमी खानी है। जी। चलिए मुझे ये बताएं कि वाइस चांसलर साहब जो हैं ये आपको ईदी देते हैं या आप इनको ईदी देते हैं, और अभी क्या ईदी लेकर आए हैं या खाली हाथ आए हैं? हम तो बुके लेके आए हुए थे सर को देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि बेस्ट वही था जो हमें लगा। जी फूल था, और फूलों को फूल ही देने चाहिए। ठीक है, सही। तो इनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं? ऑनेस्ट हैं, टू दी पॉइंट गुफ्तगू करते हैं, और जो भी मतलब लोग मतलब काबिल होते हैं उनको उसी लेवल के मुताबिक ये रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। एक एजुकेटेड क्वालिफाइड बंदा जो है दूसरे बंदे को जो है वो पहचानने का हुनर जो है सर के पास माशाल्लाह, ये मेरी पर्सनल वो है कि मैं मतलब इस चीज़ को बहुत लाइक करता हूँ, और सर में ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह से कोट के भरी हुई हैं। सर जो है एक्सपर्ट है माशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि दोस्त जो हैं वो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, आपका क्या नज़रिया है कि दोस्तों की कितनी अहमियत होती है, स्पेशली ईद के मौके पर दोस्तों से मिलना कितना ज़रूरी हो जाता है, और कितने टाइम बाद मिल रहे हैं आप लोग? दोस्तों के बगैर तो समझें कुछ भी नहीं है। मैं चाइना के अंदर रह के आया हूँ, मेरी PhD वहाँ से है, तो 4-5 साल का जो ड्यूरेशन था, तो उसमें बंदा जो मिस कर रहा होता है वो चाइना को ही मिस, पाकिस्तान अपने दोस्तों को, घर वालों को मिस कर रहा होता है। वहाँ पे जाके पता लगता है कि दोस्तों की क्या अहमियत है। इवन कि आप अपनी ज़बान के अंदर कुछ फीलिंग्स अपनी बयान भी करना चाहें और सामने से कोई उसको समझने वाला भी ना हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपकी ईद कैसे गुजरी होगी। हाँ। तो चलिए मुझे ये बताएं, आपकी अभी ईदी लेने वाली एज है या देने वाली एज है, या दोनों सिलसिले चल रहे हैं? हम ट्रांजिशन फॉर्म में हैं। कुछ जो सीनियर्स हैं उनसे लेना हम थोड़ा सा ज़िद करके लेना, हम अपने आप को बच्चा कंसीडर करते हुए, वो अच्छा लगता है। और जब छोटे हमसे आके ज़िद करते हैं तो हमें थोड़ा सा तंग करना और फिर दे देना ईदी, वो जो है ना अच्छा लगता है। यानी आपको ईदी देना भी अच्छा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो जज्बात आपके ईदी लेने वाले हैं ठीक उससे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ईदी देते हुए आपको, वो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आज आपने ईदी लिया किसी से या सोच के आए आज सर से ईदी लेने? टारगेट तो हम सर को करके आए हुए हैं क्योंकि हमारा जो सडन विजिट था वो कुछ ये भी मकासद थे हमारे कि हम जो है ना सर के पास जाएंगे और इंशाल्लाह ईदी लेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान के एक और दोस्त मौजूद हैं, और ये भी यकीनन ईद ही मिलने आए हैं इनसे, और इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कैसी गुजर रही है ईद? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही जा रही है, और हम सर से मिलने आए हुए हैं आज। एक बढ़िया मौका है सर से मिलने का। अच्छा। क्योंकि हमारे लिए काफ़ी मोअज़्ज़ज़ और एहतराम के हामिल है सर, और मैं तो इनसे बहुत छोटा इनके बच्चों की जगह हूँ। तो आज सर के साथ मैं भी मिलने आया हूँ, डॉक्टर फरहान साहब के साथ। तो हमने आज प्लान किया था कि आज हम दोनों चलेंगे सर से मिलने के लिए। तो आप लोगों को पता था कि सर इस वक्त घर में मौजूद होंगे या चांस पे आए हैं? बस हम तो यही सोच कर आए थे कि सर होंगे। तो दिल कह रहा था आपका। सर ठीक है, सही हो गया। तो ये बताएं कि आप ले करके आए हैं, कहते हैं ईद वाले दिन खाली हाथ नहीं जाते, आप खाली हाथ आए हैं, कुछ लेके आए हैं? नहीं, सर के लिए हम फूल का गुलदस्ता लेकर आए हैं। फूल लाए हैं आप? जी हम फूल लाए हैं सर के लिए। तो सर को फूल बहुत पसंद है क्या? नहीं, जो मुअज़्ज़ज़ पर्सनैलिटी होती है तो उनके लिए कुछ भी लाया जाए तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। अच्छा चले व्यूअर्स, यानी आज मैं भी मुअज़्ज़ज़ पर्सनैलिटी हूँ, ये डिक्लेयर हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ही हमारे जो काबिल और कहना चाहिए काबिल एहतराम वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने मुझे फूलों का बुके पेश किया है, तो फिर आपकी बात से तो ये क्लियर हो गया। चलें जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने सारा दिन क्या एक्टिविटीज़ की हैं ईद की? ऑब्वियसली नमाज़ पढ़ी होगी, फिर मीठा भी खाया होगा, ईदी बांटी भी होगी, और फरमाइशें भी की होंगी बेगम से खाने पीने की। कैसा गुजरा है, क्या क्या किया है, और आगे अभी तो ईद बाकी है, क्या करना है मज़ीद? बस बच्चों के साथ है कि प्लान, बच्चे हैं उन्हीं के लिए हम जी रहे हैं, उन्हीं के लिए हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। ठीक है। और रात को हम डिनर करेंगे साथ बच्चों के साथ, तो ये प्लान है हमारा। ये प्लान है। तो आपने अपने लिए ईद की तैयारी क्या क्या की? जैसे शॉपिंग वगैरह होती है, ईद का नया जोड़ा होता है, खुद ख़रीदते हैं या आपकी बेगम आपके लिए ख़रीदती हैं?
खुद खरीदते हैं। खुद खरीदते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? बेगम की चॉइस पे शक है? नहीं, बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो वहाँ पे बिजी होती हैं, तो डेफिनेटली फिर खुद है, खुद देखते हैं यानी। तो सर ये बताएं कि ईद का दिन है और वीसी साहब आपको किस्मत से आज मिल गए हैं घर पे, तो प्लान है इनसे ईदी वसूल करने का? आपके दोस्त भी हैं और सीनियर भी हैं आपसे। नहीं जी, वीसी साहब मेरे दोस्त से बढ़कर हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, और मैं इनसे मिल लिया हूँ। ये आपके लिए ये मेरे लिए ईद है। चल, ईद के लिए इनको क्या स्पेशल पैगाम देंगे? जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि दोस्त जब होते थे ना, जब हम छोटे होते थे बचपन में, कार्ड्स पे लिख के दिया करते थे, वो कोई फ़नी सा शेर लिख देते थे, कोई अच्छा मैसेज लिख देते थे। आप अभी सर को क्या ईद के मौके पे क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस सर से यही कहना चाहता हूँ, सर जैसे हैं अल्लाह आपको ऐसे ही सलामत रखे और आपका साया हम सब पे रहे। डॉक्टर साहब के फ्रेंड्स का पूरा एक ग्रुप आया हुआ है और एक और सर के दोस्त उनसे मिलने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जी, वो आपकी भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी है ईद? कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है। और सर से मिलके मजीद अच्छी हो गई है? बहुत अच्छी हो गई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है? ईद पे ही होती है या वैसे रेगुलर भी मिलते? वैसे भी होती रहती है, लेकिन ईद पे भी आज इंशाल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। अच्छा, ठीक है। तो फैमिली के साथ ईद मनाई होगी, लेकिन इंतज़ार होगा कि दोस्तों के पास चलते हैं और ईद मनाते हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे। तो दोस्तों में इनका रवैया किस तरह का होता है? एज अ लीडर वाला होता है या प्यार मोहब्बत वाला होता है? दोस्तों में भाइयों वाला, प्यार मोहब्बत वाला होता है। अच्छा, ठीक है। कौन सी आदत आपको सर की बहुत अच्छी लगती है? जब भी मिलते हैं तो मुस्कुरा कर मिलते हैं। मुस्कुरा कर मिलते हैं। इनकी मुस्कुराहट आपको पसंद जी, है? और किस किस की मुस्कुराहट पसंद है दुनिया में? सबकी। सबकी पसंद है? जी जी। ऐसे नहीं कहें, आपकी मिसेज हैं आपकी? जी। अब वो भी देख रही होंगी फिर। आपको कहना चाहिए मिसेज की पसंद है और सर की पसंद है, या बच्चों की पसंद होगी, ऐसे ही है। सब में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं फिर। लेकिन सबकी ही पसंद है। सबकी पसंद है। आगे नहीं, आप चाहते हैं कि लोग हंसते मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहट का स्टाइल अलग अलग होता है। यस, ये बात। मुस्कुराहट तो सब में है, हाँ, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ होता है। चलिए, ईद के मौके पर पैगाम भी यही है कि सब जो हैं वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और व्यूअर्स, आप लोग भी अपनी ईद को कोशिश करें कि जितना अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें करते रहें, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करते रहें, और किसी को कुछ बना कर खिला दें, किसी को ईदी दे दें, किसी से ईदी वसूल कर लें, किसी को तहाइफ दे दें, ताकि ये ईद जो है वो यादगार हो सके। अभी हमने बातें बहुत सारी कर ली हैं और खाया कुछ नहीं है, खाने का वक्त भी होने वाला है, ब्रेक पे जाने का वक्त भी हो गया है। पहले हम लोग ब्रेक ले लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपसे मिलेंगे खाने की मेज़ पर और दिखाएंगे कि वाइस चांसलर साहब के घर ईद के मौके पर क्या क्या खाने पके हैं। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैंने आपको जाने से पहले बताया था कि हम लोग जब मिलेंगे तो खाने की मेज़ पर मिलेंगे, और खूबसूरत सा ईद का जो दस्तरखान है वो सज चुका है और खुशबू तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, मज़े मज़े की। आप लोगों को खुशबू तो नहीं आ सकती, लेकिन कलर्स नज़र आ रहे होंगे खाने के, और मीठा भी है यहाँ पर और नमकीन भी लवाजमात हैं। सर, कैसा लग रहा है? खाने की मेज़ पर आ गए हैं। जी, जाहिर है कि खाना बड़ा ज़रूरी होता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। खाने की मेज़ ऑफ कोर्स एक अट्रैक्शन का बायस होती है, और सुबह से जो हम बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं उसका खाना तैयार हो रहा था, अब ये तैयार है और आपके लिए हाजिर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम आए थे तो खुशबू आ रही थी और बिरयानी बन रही थी यकीनन। मुझे ये बताएं कि ईद के दिन आपकी क्या फेवरेट डिश है और आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जी, बिरयानी तो एक नेचुरल सी एक एशिया की एक फेवरेट डिश है। कोई बॉम्बे बिरयानी कहता है, कोई कराची बिरयानी कहता है, तो ये सारी जो सी वैरायटी ऑफ बिरयानीज जो सी हैं दे आर गुड। बाकी वैसे मुझे ज़्यादातर ना वो छोटा गोश्त जो हो ना, वो भुना हुआ हो, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, चपाती के साथ वो बहुत ज़बरदस्त। छोटा गोश्त आपको पसंद है। मीठे में क्या पसंद है? मीठे में खीर मेरी फेवरेट है। खीर फेवरेट है आपकी। तो ईद के दिन आपने बताया कि आपकी वालदा हयात नहीं है अब, जब वो दुनिया में थी और आप उनसे क्या फरमाइश करते थे कि ईद का दिन है अम्मी, आज आप मेरे लिए ये बनाएं?
हाँ जी, वो सबके लिए कॉमन होता था, सब भाई हम मिलके वो खीर बनती थी, सवैयाँ होती थी और साथ दही भल्ले होते थे। ये 3 चीज़ें तो अच्छा, खीर की भी बड़ी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। आपको कैसी खीर पसंद है? जी, बहुत ज़्यादा कड़ी हुई, थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाए ना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उस पर टाइम लगता है, उस पर बहुत मेहनत दरकार होती है। तो वो वाली खीर हमारे घर में, तो वो वालदा ही मेहनत कर सकती हैं। तो वालदा के बाद तो बेगम जो है वो खाना बनाती होंगी घर में, तो उनसे भी फरमाइश करते हैं कुछ स्पेशल कि आज मेरे लिए स्पेशल बना दें? हाँ जी, बेगम थोड़ी सी नमकीन हांडी ज़रा अच्छी बनाती हैं। ठीक है। तो वो उनसे जो गोश्त है वो बनाती हैं। बाकी जो सर्वेंट साथ हेल्प कर देते हैं। पुराने ज़माने में इतने सर्वेंट्स का रिवाज नहीं होता था। अच्छा। अब कोई ना कोई जो सा है, कोई होती हैं साथ, तो उनकी हेल्प भी हो जाती है साथ में। बचपन में आपको खीर बहुत पसंद थी वालदा के हाथ की, और वो आपकी रिवायती एक मीठा होता है, तो अभी भी वो रिवायत चल रही है या अब चेंजिंग आ गई है? अब बेगम आ गई हैं तो तब्दीली आ गई होगी खाने में? नहीं, खीर तो अभी भी पसंद है। अच्छा। ऑफ कोर्स, जहाँ पे अच्छी मिल जाए। तो पहले मार्केट में इतनी खीर दस्तयाब नहीं होती थी, तो अब ख़ास जो से हैं कुछ ऐसे स्वीट कॉर्नर्स हैं जहाँ पे खीर मिल जाती है बड़ी स्टैंडर्ड की। मुल्तान में भी है बहुत मशहूर, और इस तरह लाहौर में भी है। तो वो खीर का अभी भी शौक़ है। अच्छा सर, हम काफ़ी सारी हमने बातें की हैं और आगे भी करेंगे, और एक आपने भी जुमला सुना होगा, हम सब ने सुना है कि मर्द के जो दिल का रास्ता है वो पेट से होके गुजरता है, अच्छे खाने से। तो मुझे ये बताएं, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक सवाल है, कभी आपको मोहब्बत हुई है? हाँ, मोहब्बत जो सी है ये इंसान की फितरत है, जो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में और उसकी रूह में उसका हिस्सा बनाया है। तो मोहब्बत आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से होती है, अपने माँ बाप से भी होती है, बहन भाइयों से भी होती है, और ज़ाहिर है कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उससे भी मोहब्बत होती है। वो पहले हो या बाद में हो, लेकिन वो होती ज़रूर है। ठीक है। तो तभी आपकी ज़िंदगी जो सी वो पुरसुकून गुजरती है। तो चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या आपने अपनी पसंद की हो, तो मोहब्बत तो आपको निभानी पड़ती है। सही हो गया। अच्छा, आपने तो यूनिवर्सिटी में बड़ा टाइम गुजारा है, ज़माना है तालिब इल्मी में भी गुजारा होगा, तो जो इस वक्त आपकी मिसेज़ हैं वो आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत की शादी हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? उस वक्त जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं उनको सोचने का मौका कम मिलता है, तो वो अरेंज्ड ही है मैरिज। अच्छा, क्योंकि मेरी रिलेटिव है। और बाद में लव हुआ फिर? हाँ, जाहिर है, फिर तो करना पड़ता है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह से वेल ड्रेस भी हैं, जब भी हम आपको देखते हैं तो आप इसी तरह से हशाश बशाश होते हैं माशाल्लाह, और ईद का दिन भी है और ईद का जोड़ा जो होता है, जैसे आज भी आपने पहना हुआ है, खुद लिया है, खुद शॉपिंग करते हैं या मिसेस करती हैं? नहीं, मिलके जाते हैं। अच्छा। और बच्चे भी साथ होते हैं। तो एक दफ़ा, अब पहले ज़माने में कुछ और होता था। ठीक है। कि अनसिले कपड़े होते थे, फिर दर्जी को ढूंढते थे, फिर दर्जी लगाया था जी बुकिंग बंद हो गई है। तो अब वो मसला नहीं रहा। मतलब जिसके पास थोड़ा सा रीजनेबल, वो अफोर्डेबल है, तो वो जो सा है आजकल ये रेडीमेड। ठीक है। अच्छा, आप लोग जाते साथ ही होंगे, तो चांद रात पे जाते हैं शॉपिंग करने या पहले जाते हैं? नहीं, पहले जाते। चांद रात पे नहीं, इतना टाइम नहीं, कोई एक आधे हफ्ता पहले जाके ये मुकम्मल कर। जब आप लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, आपने बताया साथ जाते हैं, तो वहाँ किसकी चलती है ज़्यादा, बीवी की चलती है या आपकी चलती है? जहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल जाए, हाँ, तो वो चीज़ खरीद, यानी दोनों की चॉइस मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए करते हैं शॉपिंग या बस? जी, उनका भी, वो भी पूछती हैं, ज़ाहिर है कि ये मैं ख़रीद लूँ, ये कैसा लगेगा, लेकिन नॉर्मली वो खुद ही पहले सेलेक्ट करती, फिर मैं उसको यस कहूँ या नो कहूँ, फिर उसके बाद। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ईद पे बताया कि बच्चों को ईदी वगैरह देते हैं, तो आपकी जो मोहब्बत है, जो आपकी शरीक हयात है, उनको, उनके साथ कैसे ईद को सेलिब्रेट करते हैं? उनको क्या ईदी देते हैं? वो पूरी तनख्वाही उनके पास होती है। मैं उनसे मांग के पैसे लेता हूं। उनसे आप ईदी लेते होंगे थोड़ी सी, है ना? अपना खर्चा पूरा करते हैं। अच्छा सर, आप, मुझे लगता है आपकी फेवरेट डिश आ गई है, गोश्त। तो क्या वैसे इसके अलावा क्या पसंद है? चिकन है, साथ आप देखेंगे मीठे में आपको जर्दा भी नज़र आ रहा है। ये सारी पसंद की चीज़ें हैं। फिर बाद में मीठा मज़ीद कर लेंगे, मिठाई के साथ गुलाब जामुन। मीठा तो लाजमी करना बनता है ईद के मौके पे। अच्छा, बेगम को खिलाया अपने हाथ का आपने कभी? हाँ जी, खिलाया। ये मैंने, जब बेगम चली गई थी साथ, वहाँ पे बच्चे भी थे, तो मैंने चिकन के सालन कई दफ़ा बना के उनको खिलाया। अच्छा, तो ऐसे होता है कभी कि आप बेगम को कहते हो कि आप आराम करें और आज मैं कुकिंग करता हूँ? हाँ जी, एक आधी दफ़ा ऐसे हुआ है। एक आधी दफ़ा हुआ है? जी। ठीक हो गया। खाना तो हमारा चलता रहेगा, और ईद जो है वो है ही खाने पीने का नाम। इस ईद पे तो खाना पीना चलता रहता है। एंड में हमारे व्यूअर्स के लिए, लोगों के लिए आप ईद के मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम थोड़ा सा सीरियस इस हिसाब से है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में तरक्की करें, तो आपको पैशन भी चाहिए। बिल्कुल।
और मेहनत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता, देयर इज़ नो शॉर्टकट नहीं है। और अपने मुल्क से, वतन से मोहब्बत करना सीखें, बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपनी बेस्ट तालीम के लिए जहाँ पे भी जाएं, लेकिन आप अपने वतन को हमेशा याद रखें। बहुत ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया है। और सर आपसे हम मिले, आपके साथ हमने ईद सेलिब्रेट की, ढेरों बातें की, बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी टीम का हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा है और हमारी ईद की जो खुशियाँ हैं वो आपके साथ दोबाला हो गई हैं। और बहुत शुक्रिया इस सारे सेटअप के लिए और इतने मज़े के खानों के लिए, क्योंकि ईद की खुशी ही खाने के साथ होती है। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और आप लोगों ने देखा होगा कि ईद पे हर शख्स जो है वो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खुशियाँ भी मनाता है। और हर घर में ईद जो होती है उसकी गहमा गहमी डिफरेंट होती है, डिफरेंट रसूमात होती हैं। लोगों के जो खुशी होती है वो तो सबके घरों में होती है, लेकिन उस खुशी को मनाने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। आज के हमारे जो मेहमान थे वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान थे, जो कि वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के और MNSUET के। उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ईद के बारे में हमने उनसे गुफ्तगू की और आपको उनका अहवाल बताया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत मुबारक हों। आप लोगों से इजाज़त लूँगी इस पैगाम के साथ कि इस ईद के मौके पर रूठे हुए अपनों को मना लें। जो लोग आपसे नाराज़ हैं, जिनसे आप बात नहीं कर रहे या जिनसे रूठे हुए हैं, तो आगे बढ़कर उनको गले लगा लें, क्योंकि ईद से बेस्ट मौका फिर नहीं मिलेगा। और ईद हमें पैगाम भी यही देती है कि सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी आज के दिन को गुजारें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस मैसेज को भी सुना होगा और इस पर अमल भी ज़रूर करेंगे और एपिसोड को एंजॉय भी किया होगा। अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी ईद को बहुत अच्छे से गुजारिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।